recording. Okay. See, group by clause is a very important clause. It is basically used for grouping purpose. So to understand the group by clause, we have to understand one very important example. Then you will understand. Just a moment. Before that, I want to ask, do you have any problem from the previous query? If you have, you can ask. Suppose this is a container. This is a stationary container. Please understand. It's a very important example. And in this stationary container, there are some pen. There are some pen. Okay. Or there are some pencils also. Some erasers. Some scales. Okay. Pen, pencil. पेन और पेंसिल एक तरह का बन गया, डोंट वरी. ठीक है. इरेजर, स्केल. अभी तक जितनी भी क्वेरीज हमने की हैं, सपोज देयर आर 5 पेन, 10 pencils and 20 erasers and 25 scales are in the stationery box. This is a stationery box. And I want to count all the stationery. I want to count all the stationery. Means 25 plus 20 plus 10 and plus 5. This is very easy for us. ये हमारे लिए बहुत easy है. 5, 5, 10. And this one is a 60. Total 60 stationaries are there in a stationary container. ये हमारे लिए बहुत इजी है. जितनी भी क्वेरीज अभी तक हमने पढ़ी हैं उससे हम इसको कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टेशनरी, दैट्स इट. तो इट विल काउंट ऑल द टोटल स्टेशनरी which is present in a particular table and will be displayed. Understand? अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें. I want to count how many pencils are there, how many pen are there, and how many erasers are there, and how many scales are there. Means I want to individually count every stationary quantity. This is a very important decision. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक में पेंसिल्स कितनी हैं टोटल. सपोज मेरे पास बहुत बड़ा स्टेशनरी का स्टॉक है and I want to count how many pencils are there, how many pens are there, and how many erasers are there, and how many scales are there. ताकि अगर किसी की क्वांटिटी शॉर्टफॉल हो रही है तो हम फौरन इमीडिएटली ऑर्डर कर सकें. तो इंडिविजुअल ग्रुपिंग्स बनाकर हमको काउंट करना है. दैट इज नॉट पॉसिबल. अभी जितनी भी क्वेरीज हमने पढ़ी हैं उससे पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमको ग्रुप बाय क्लॉज सीखना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर में भी था और सेकेंड ईयर में भी है. तो ग्रुप बाय क्लॉज की ये इंपॉर्टेंस है. अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल था. अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे. उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन ऑफ क्वेरीज फ्रेम कर रखे. ठीक है. सी, राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन एवरी स्ट्रीम. Understand? Suppose I am running a college and I want to check how many students are enrolled in a computer stream, how many students are enrolled in a accounts stream, how many students are enrolled in a management stream, science stream. तो हमें group wise counting चाहिए. I don't want total students strength. I want group wise counting. Understand? This is the first example जो कि ग्रुप बाय ग्रुपिंग के बिना नहीं हो सकता. Understand? Are you all getting my point? Okay. Let me start the SQL. Just give me 1 minute.
1 सेकेंड प्लीज। आप लोग होपफुली अब काम करने लगे होंगे, माई एसक्यूएल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूं। अंडरस्टैंड? ओके, सी, दिस इज बेसिकली द माई एसक्यूएल कंसोल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कमांड्स जो कि हम रोज यूज करते हैं रूटीन में। शो डेटा बेसेस, ओके, एंड यूज ऑक्सफोर्ड डेटाबेस चेंज, ठीक है। और ये हमारा साइड में एग्जाम्पल भी है, ठीक है, ग्रुप बाय का, ओके। बट इस टाइप की कोई टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वी कैन क्रिएट। लेकिन अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं हम उन पे काम करेंगे। अब शो टेबल्स, स्टूडेंट टेबल इज देयर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। अगर हम ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो it will display the total records of the table like that. It will show the total records. Total records are 10. But हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, मतलब कंप्यूटर में कितने स्टूडेंट एनरोल हैं, साइंस में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, मैनेजमेंट में कितने हैं, आईटी में कितने हैं। एक्चुअली इस टेबल के अंदर स्ट्रीम्स अलग अलग हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ओके। तो हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हैं, ओके। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, आईटी, कंप्यूटर, ये तो सब ठीक है, साइंस में भी है, तो ऑलमोस्ट देयर आर 4 and 5 स्ट्रीम्स, तो हमें रिकॉर्ड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बहुत ध्यान से, हमें चेक ये करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेरी, write query to count how many students are present in every stream, या every stream की जगह पर अगर हम each stream कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। present in each stream, हर एक स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेरी? टेल मी प्लीज, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेरी? प्लीज रिप्लाई everyone. Are you getting? Yes sir. Yes sir. अब देखो, कमिंग बैक, तो जितने भी आपके ग्रुप बाय हैं उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं ज्यादातर, 95%। अब देखो, सेलेक्ट स्ट्रीम, हमें क्या क्या चीजें शो करनी है, जो शो करनी होती हैं वो हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं। सेलेक्ट स्ट्रीम मतलब हम चाहते हैं स्ट्रीम शो हो, लाइक कंप्यूटर शो हो, इस तरह से, जस्ट अ मोमेंट, लाइक कंप्यूटर शो हो और उसके आगे कंप्यूटर में जितने स्टूडेंट एनरोल हैं, सपोज 5, वो शो हो। उसके बाद अकाउंट शो हो, उसमें जितने एनरोल हैं, ठीक है, वो शो हो। फिर उसके बाद साइंस, और उसके बाद साइंस में जितने स्टूडेंट एनरोल हो वो शो हो। मतलब स्ट्रीम्स की ग्रुपिंग्स बने और ग्रुपिंग्स के बाद जितने स्टूडेंट उस ग्रुप में आ रहे हैं वो उसके सामने शो। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रीम के साथ काउंट एस्ट्रिक, मतलब वी वांट टू काउंट एवरी, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, अब हमको ग्रुप करना है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। यहां तक तो आपको मालूम है। अब अगर हमें ग्रुप करना है तो ग्रुप हम किस बेसिस पे करना चाहते हैं और किसका ग्रुप करना चाहते हैं। तो ग्रुप बाय जो है वो एक क्लॉज है, तो हमेशा ग्रुप बाय साथ में लिखा जाएगा विद स्पेस। अब आप बताइए कि आप ग्रुपिंग किसकी करना चाहते हैं। हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं स्ट्रीम की। अंडरस्टैंड? मतलब कंप्यूटर्स में कितने हैं, मतलब ग्रुपिंग्स जो है वो स्ट्रीम्स की हो। डू अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes sir. Yes sir. Yes. अगर आप इनका काउंट कर लें 61111, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 10 डिस्प्ले किया था। नाउ लुक एट दिस, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। दिस इज द टोटल रिकॉर्ड्स। लेकिन टोटल रिकॉर्ड्स में ये तो नहीं पता चल रहा है कि कंप्यूटर के कितने स्टूडेंट्स हैं,
साइंस के कितने हैं, अकाउंट्स के कितने हैं, या मैनेजमेंट के कितने हैं, या आईटी के कितने हैं? होप यू अंडरस्टैंड। इससे पता चल रहा है दिस इज द सेग्रीगेटेड फॉर्म, ग्रुप वाइज। अब जैसे कि मान लो एज अ मैनेजर हमें ये देखना है कि अब ये तो हमें पता चल गया कि देयर आर 6 स्टूडेंट इन अ कंप्यूटर। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कंप्यूटर ऑप्ट कर रखी है। बहुत डिटेल में हम एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं इस बार। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर ऑप्ट कर रखी है? आई वांट टू सी द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। अब कौन बताएगा इसकी क्वेरी? कौन बताएगा इसकी क्वेरी? सेलेक्ट। सर कौन सा, एक बार रिपीट कीजिए, कौन सी क्वेरी सर? I want to display all the student who has taken the computer stream. Who has taken the computer stream? सर सिलेक्ट, Select name. Name. हाँ सर, सिलेक्ट नेम, Comma. सिलेक्ट नेम फ्रॉम, Comma stream भी कर सकते हैं। Name हाँ, sir. आगे stream आ जाएगा and from student। ठीक है, from student। student, ये जो yes. क्वेरी अभी हमने आपको Yes. बताई orally, suppose I want to display all the student who has taken the computer stream, ये ग्रुप बाई से रिलेटेड नहीं है, वो इस रिजल्ट के बेस पर हम क्वेरी बना रहे हैं। ठीक है, Yes, अच्छा, अब फ्रॉम स्टूडेंट क्या इतना सफिशिएंट है? नो सर, नो सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। और क्या इनकम्प्लीटनेस क्या है? No, sir. क्या इनकम्प्लीट? वेयर सर, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू Sir. कंप्यूटर। ऑलराइट, अंडरस्टैंड। यस सर। तो आपको Yes. एसक्यूएल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपको 10-12 क्वेरी आ जाएं फिर आप वही जाकर के वहां लिख दें, नहीं, आपको एसक्यूएल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दीज आर द वो 6 स्टूडेंट हैं हु हैज ऑप्टेड द कंप्यूटर स्ट्रीम, और साथ में आगे कंप्यूटर स्ट्रीम लिखकर भी आ रहा है। क्लियर? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जहां पर प्रॉब्लम हुआ करे वहां पर पूछा करो। Yes, sir. अच्छा, अब देखो इसके ऊपर जस्ट अ मोमेंट, इस क्वेरी को हम यहां पर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया था कि हम लोग नोट्स पे ध्यान से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेरी का Yes, आंसर, sir. इस क्वेरी का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेरी का आंसर ये है। ठीक है, यही तो होगा इस क्वेरी का आंसर। अब सेकंड क्वेरी देखो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिटी। मतलब हमारे कॉलेज में डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट आए और हमें ये पता करना है कि कौन सी सिटी में कौन सी सिटी के कितने स्टूडेंट हैं। सपोज हम ये देखना चाहते हैं कि लखनऊ से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कानपुर से कितने आ रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से हम अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंक्रीज करें। मान लो किसी सिटी से हमारे कम स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आई वांट टू चेक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। इस तरह के अगर हमें डिसीजंस लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा। अभी देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेरी बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको लार्ज स्केल पे सोचो कि अगर मान लो 500 स्टूडेंट्स हैं या 1000 स्टूडेंट्स हैं या 5000 स्टूडेंट हैं, तब ये क्वेरीज कितनी बेनिफिशियल होंगी, उनमें से फिल्टर करके आपको रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। So do you understand the query? Everyone please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Kumal, why you Yes, have sir. joined late? Sir, Yes, sir. sorry, sir, washroom में थे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। जानवी, Yes, are you sir. there? So Yes, sir. can you please help me to frame the query of this? कैसे करेंगे इसको? जब भी आपको एसक्यूएल की क्वेरी एग्जाम में दी जाए, सर हम बताएं? सब तरफ से, एक मिनट, सब तरफ से ध्यान हटाकर पहले क्वेरी को प्रॉपर पढ़िएगा। राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिटी। इजी है? Yes, sir. ओके, सेलेक्ट, देन Select city, count asterisk, कॉमा, count asterisk from student, where city is equals to Lucknow. Is it right? Yes, sir. Is it right? I'm just asking. Sir, count asterisk Yes, sir. क्यों होगा? Count city क्यों नहीं होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग। इन्हीं ने बोला है
ये मैंने लिख दिया अभी। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक इन दिस क्वेरी, लॉट ऑफ मिस्टेक। हमने अभी बोला कि पढ़ो पढ़ो, कहाँ लिखा है इसमें लखनऊ के बारे में? इसको पढ़ो, इस क्वेरी को पढ़ो। इसमें कहाँ लिखा है कि आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जो लखनऊ सिटी से बिलोंग करते हैं? कहाँ लिखा है इसमें? इसमें तो ये लिखा है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिटी। हर सिटी से कितने स्टूडेंट हैं? Yes, sir. Sorry, sir. हर सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं? तो अब इसको कैसे Yes. चेंज करेंगे? ग्रुप बाय Group by city. सिटी। City. अब देखो, Yes, sir. इज इट राइट और रॉन्ग? लखनऊ से हमारे Sir, पास right. कितने स्टूडेंट हैं? यानी लखनऊ Sir, रीजन six. हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुंबई, आगरा, दिल्ली, जयपुर, यहां से हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों Yes, हो रहा sir. है, इसके बारे में हम सोचेंगे दूसरे मैनेजमेंट्स के साथ बैठ करके। दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, अच्छा, Yes, sir. इतनी बात क्लियर है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेरी? हाँ, कोई पूछ No, रहा था sir. काउंट एस्ट्रिक क्यों लेंगे? काउंट एस्ट्रिक अगर नहीं लेंगे तो ये आगे जो काउंट होके आ रहा है वो फिर कैसे आएगा? वो नहीं आ पाएगा, है ना? वो नहीं आ पाएगा। ये जो आगे जो काउंट आता है, लखनऊ के कितने हैं, मुंबई के कितने हैं, आगरा के कितने हैं, तो वो काउंट से ही आता है। हाँ, आप चाहें, नहीं सर, सिटी एस्ट्रिक की जगह हम लोग को सिटी काउंट करना है ना। हाँ, जब हम ग्रुप बाई यूज करते हैं ना, ग्रुप बाई, तो देखो ये जो ग्रुप बाई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि पहले वो सिटी वाइज ग्रुपिंग करेगा। सिटी वाइज ग्रुपिंग करेगा मतलब पहले मुंबई वाला एक साइड में कर लेगा, फिर उसके बाद लखनऊ वाला एक साइड में कर लेगा अंदर इंटरनल वर्क, फिर आगरा वाला एक साइड कर लेगा, फिर दिल्ली वाला एक साइड कर लेगा। जब ग्रुप बना लेगा तो फिर उस ग्रुप के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं उनको काउंट करता है। इस तरह से ग्रुप बाई चलता है, अंडरस्टैंड? तो पहले एक काम करो, यहां पर एक्चुअली ऐसे होगा, ये इंटरनल वर्क बता रहे हैं कि कैसे होगा। एक मिनट बस, जस्ट अ मोमेंट। ये क्वेरी यहां से चलती है, तो पहले क्या होगा, ग्रुप बनाएगा, छोटे छोटे ग्रुप, स्मॉल स्मॉल ग्रुप सिटीज के। तो ये ग्रुप उसने बनाया लखनऊ, दो बना देते हैं, बाकी आप आगे समझिए। और ये ग्रुप उसने बनाया मुंबई का। अब इसमें वो सारे रिकॉर्ड्स फिलअप करता है कि लखनऊ वाले कितने हैं, जैसे 6 है, और मुंबई वाले कितने हैं, 1। ठीक, ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब क्या क्या चीजें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं? आप सिटी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिख कर आएगा लखनऊ। अब लखनऊ के आगे काउंट करो टोटल, इस लखनऊ ग्रुप के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो 6 रिकॉर्ड्स थे, वो आगे लिख कर आ गए। फिर आगे लिख कर आएगा मुंबई, और मुंबई के अंदर, मुंबई ग्रुप के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो आगे आ जाएगा। इस तरह से चलता है। ठीक है, इसकी वजह से, ग्रुप बाई सिटी की वजह से ये ग्रुपिंग्स हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, तुम कहना ये चाह रहे हो समथिंग लाइक दैट, इससे भी वही रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या किया, काउंट करने के बाद सिटी लिख दिया, तो सिटी वाइज काउंटिंग हो जाएगी, और काउंट एस्ट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। बोथ द थिंग्स आर सेम, वी कैन यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब नाउ लुक एट दिस थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी को आराम से देखो और फिर बताओ। राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हटा देते हैं, पहले इतनी क्वेरी देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द सम ऑफ एवरी सब्जेक्ट, मतलब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में टोटल, कंप्यूटर सब्जेक्ट में टोटल कितना स्कोर किया गया, या इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल कितना स्कोर किया गया, या हिंदी में कितना, मतलब स्ट्रीम वाइज। यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, स्ट्रीम होगी, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली स्ट्रीम है। तो टोटल स्ट्रीम में कितना, मतलब अब हमें ये डिसीजन लेना है कि
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक डिसीजन हमें लेना है कि कौन सी स्ट्रीम में स्टूडेंट कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में टोटल कितना स्कोर कर रहे हैं, साइंस में कितना स्कोर कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट, अकाउंट्स में कितना स्कोर कर रहे हैं, मैनेजमेंट में कितना स्कोर कर रहे हैं, आईटी में कितना स्कोर कर रहे हैं, कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक क्वेरी फ्रेम करनी है। फिर से पढ़ लो। राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ एवरी स्ट्रीम। तो अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे क्वेरी? डू यू हैव एनी आइडिया? C. Select stream comma sum. सम किसका करना है? सम करना है हमें मार्क्स का सम करना है एक्चुअली सर। लेकिन वहां से स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, स्ट्रीम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर में टोटल कितना स्टूडेंट ने स्कोर किया। यहां देखो, ऐसे कंप्यूटर में भाई एवरी स्ट्रीम है ना, तो कौन सी स्ट्रीम में कितना स्कोर करा। जैसे कंप्यूटर में टोटल स्टूडेंट ने 450 स्कोर किया, तो ये अगर हम कंप्यूटर नहीं चूज करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रीम में कितना स्कोर किया। आर यू गेटिंग? अब उसके बाद दूसरा है साइंस। अब साइंस में कितना स्कोर किया। चलो अगर हम स्ट्रीम हटा देते हैं, यहां देखो, एक मिनट, हमने इतना लिख दिया। अब ध्यान से देखना, फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रुप बाय स्ट्रीम। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी इसमें, सी मार्क्स तो आ गए, लेकिन तुमको पता चल रहा है कि इसमें कंप्यूटर स्ट्रीम के कितने मार्क्स हैं, साइंस स्ट्रीम के कितने मार्क्स। एक सेकंड, बस एक सेकंड। या मैनेजमेंट स्ट्रीम के कितने मार्क्स हैं, या अकाउंट स्ट्रीम के कितने मार्क्स हैं, ये पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। हाँ, अब पूछो। देखो, डिस्कशन बहुत जरूरी है। डोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जैसा मैं समझा रहा हूं, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो। प्लीज आस्क। हाँ, पूछो, आस्क द क्वेश्चन नाउ। सर मैं ये कह रहा था सर, ये सेलेक्ट सम मार्क, सर कुछ समझ में सिस्टम आ नहीं रहा है सर। देखो, एक मिनट, भूल जाओ ग्रुप बाय क्वेरी। ठीक है, ये टेबल है तुम्हारी। यस सर। तुम कैलकुलेट करना चाहते हो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हो। टोटल मार्क्स का मतलब समझ गए? जैसे आपके फादर ने आपसे कहा कि इसका टोटल कीजिए, इस पूरे का टोटल करना चाहते हो, और यहां पर इस पूरे का टोटल लिखना चाहते हो। टोटल मार्क्स मतलब मार्क्स का टोटल करना चाहते हैं आप, कैसे करेंगे? मैंने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले, उसमें ये चीज बताई गई थी। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स। इस टेबल के सारे मार्क्स का टोटल करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट? ऐसे तो लिखोगे, सेलेक्ट सम करना चाहते हो किसका सम करना चाहते हो? ये जो सम है, ये पूरा वो कौन से कॉलम में आ रहा है? मार्क में आ रहा है ना, तो यहां पर तुम लिखोगे मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? अब इससे क्या होगा, इन सारे मार्क्स का मतलब ये जितने भी मार्क्स हैं, इन सबका टोटल आपको मिल जाएगा लाइक दैट 956। डू यू अंडरस्टैंड? देखो आगे लिख कर आ रहा है सम मार्क, मतलब सारे मार्क्स का टोटल है 956। आर यू गेटिंग? ये क्वेरी भैया समझ में आई सबके? यस सर। इसमें रक्षित, ये क्वेरी समझ में आई? यस सर। अभी भी नहीं आई? सर अब आ गए। अब सुनो, ये जो टोटल मार्क्स आ रहा है, उसमें कंप्यूटर स्ट्रीम का भी टोटल है, साइंस स्ट्रीम का भी टोटल है,
अकाउंट स्ट्रीम का भी टोटल है, मैनेजमेंट स्ट्रीम का भी टोटल है, और किसका टोटल है? आईटी स्ट्रीम का भी टोटल है। आईटी का भी है या नहीं? कंप्यूटर स्ट्रीम का भी टोटल है, साइंस स्ट्रीम का भी टोटल है, अकाउंट स्ट्रीम का भी टोटल है, मैनेजमेंट स्ट्रीम का भी टोटल है, आईटी स्ट्रीम का भी टोटल है। आईटी का अब हम ये जानना चाहते हैं कंप्यूटर स्ट्रीम का टोटल कितना है, साइंस स्ट्रीम का टोटल कितना है, अकाउंट स्ट्रीम का टोटल कितना है, मैनेजमेंट स्ट्रीम का इंडिविजुअल टोटल कितना है, आईटी स्ट्रीम का इंडिविजुअल टोटल कितना है। इससे तो नहीं पता चल रहा है, इससे तो ओवरऑल टोटल पता चल रहा है कितना है। बट आई वांट द टोटल ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रीम डिवीजन वाइज। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? यस सर। कैन यू प्लीज कंफर्म? अब हम Yes, ये sir. जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर में स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, मतलब कंप्यूटर के स्टूडेंट जो हैं उन्हीं ने कितना स्कोर करा। मतलब सपोज हम एक प्राइज अनाउंस करना चाहते हैं उस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट को, उस स्ट्रीम के एचओडी को जिसके सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जिसकी स्ट्रीम ने स्कोर किया, और साइंस स्ट्रीम ने कितना स्कोर किया, अकाउंट स्ट्रीम ने टोटल कितना स्कोर किया, आईटी में कितना स्कोर किया गया, और मैनेजमेंट में कितना स्कोर किया गया। मतलब अब सबसे पहले तो हमको सारे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और ग्रुप्स वाइज हमको टोटलिंग करनी पड़ेगी। यानी इतना टोटल अलग चाहते हैं हम, इतना, ये कंप्यूटर का टोटल है, और बेटर समझा रहे हैं, साइंस का अलग चाहते हैं हम, अकाउंट्स का अलग चाहते हैं, मैनेजमेंट का अलग चाहते हैं। I want individual calculation of every stream. अब देखो, then we have to write down like that. ठीक है, don't worry about the timings. टाइम हमारे पास है। select. अब हमने लिखा stream comma count asterisk, sorry, sum और मार्क, एक मिनट, मार्क फ्रॉम विच टेबल से ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक, इज इट राइट और रॉन्ग? Is it right or wrong? It's absolutely सर right. इसने क्या किया मालूम है? टोटल तो सबका कर लिया, लेकिन स्ट्रीम में उसने वो स्ट्रीम डिस्प्ले कर दी जो सबसे पहली स्ट्रीम उसको मिली। तो सबसे पहली स्ट्रीम उसको कौन सी मिल रही है? कंप्यूटर मिल रही है, उसने कंप्यूटर ले ली। अब देखो, व्हाट इज द करेक्ट वे? The correct way is please make। सर एक बार ये फिर से बताइए। हाँ, फिर से बता रहे थे, वो तो रॉन्ग क्वेरी थी, इसको हटा दो। ठीक है, वो तो हमने बताया था। अब देखो, इसका मतलब ये है कि आई एम रिक्वेस्टिंग टू द एसक्यूएल, प्लीज मेक द ग्रुप, प्लीज मेक द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम के बेसिस पर ग्रुप बनाओ, और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर जितने मार्क्स आ रहे हैं उनका टोटल करो। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाओ, क्योंकि कंप्यूटर एक स्ट्रीम है, लाइक दैट, ये बन गया। एक ग्रुप बनाओ आईटी का, ओके। अब कंप्यूटर के ग्रुप में वो सारे मार्क्स लिखो जो कंप्यूटर स्ट्रीम के मार्क्स हैं। तो कंप्यूटर स्ट्रीम के मार्क्स कौन कौन से हैं? देखो, ये सब काम इंटरनली वो करेगा, हमारी क्वेरी के थ्रू हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, मैं बताता हूं। सी,
95, 95, 95, 95, 95, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 6 रिकॉर्ड्स इस ग्रुप में आएंगे, 6 मार्क्स इस ग्रुप में आएंगे। और सबसे पहले कौन सा मार्क्स आएगा? एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, एक्चुअली वो स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसके लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं लिख कर दिखा रहा हूं कैसे ग्रुप्स बनेंगे। कंप्यूटर का उसने एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर वो सारे मार्क्स लिखेगा जो कंप्यूटर स्ट्रीम के हैं। तो 95, 95, 95, ओके, एंड वन मोर 95, और एक और ले लेगा 98, ऐसे ग्रुप बना लेगा, ठीक है। फिर आईटी वाले के लिए, आईटी में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है आपका 98। अब ये उसने ग्रुप्स बना लिए, इसकी वजह से, ग्रुप बाय स्ट्रीम की वजह से अब सारे ग्रुप बन गए। अब उन ग्रुप्स का करना है क्या है? आपको सम करना है मार्क्स का। तो मतलब ये सारे मार्क्स जो हैं, जो कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं, उनका टोटल करेगा। तो उनका टोटल एक्चुअली कितना होगा ये देखना पड़ेगा हमको। ये कितना टोटल है? मान लो एक रफ फिगर ले लेते हैं, 480, 573, 573, वेरी गुड, 573। अंडरस्टैंड? ये टोटल किसका है? सिर्फ कंप्यूटर स्ट्रीम वाले का टोटल, और आईटी का तो टोटल 98 ही आएगा। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं स्ट्रीम डिस्प्ले हो, तो स्ट्रीम डिस्प्ले हुई कंप्यूटर, और उसके आगे जितने भी कंप्यूटर के अंदर मार्क्स आ रहे हैं उनका सम, यानी 573 ऐसे डिस्प्ले होगा कंप्यूटर, और उसके सामने सिर्फ कंप्यूटर स्ट्रीम का टोटल। फिर उसके बाद मान लो आईटी आ जाएगा, यहां पर लिखा है स्ट्रीम, तो इससे स्ट्रीम दूसरे ग्रुप की स्ट्रीम डिस्प्ले होगी, और आईटी के आगे लिखकर आ जाएगा 98। अंडरस्टैंड? तो सारे स्ट्रीम के इंडिविजुअल टोटल्स होंगे, क्योंकि सारी स्ट्रीम्स के अलग अलग ग्रुप्स बने। ये आईटी का ग्रुप बना हुआ है, ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के ग्रुप के अंदर आईटी के मार्क्स नहीं होंगे, और आईटी के ग्रुप के अंदर कंप्यूटर के मार्क्स नहीं होंगे। ये सारा काम इंटरनली होगा हमारी क्वेरी के थ्रू, और इंटरनली होने के बाद इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर जितने मार्क्स आ रहे हैं उनका टोटल किया जाएगा, और हर एक ग्रुप के सामने उसका टोटल डिस्प्ले होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब अगर यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आराम से देखो, हमने 2 ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप और बनेगा ऐसे ही साइंस का, और साइंस के ग्रुप के अंदर साइंस के पहले सारे मार्क्स आएंगे, तो साइंस का एक ही मार्क्स है 95। तो जब हम सम मार्क करेंगे तो साइंस के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उन सब का टोटल हो जाएगा, और टोटल करने के बाद एक और एंट्री यहां ऐड होगी साइंस, और साइंस के आगे साइंस स्ट्रीम का टोटल, इस तरह। दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज। टेल मी, वेयर इज द कंफ्यूजन एंड डाउट? You can ask any question. पूछिए, कहां पर आपको डाउट हो रहा है? मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों का क्या यूज है वो भी मैं बता देता हूं। फ्रॉम ग्रुपिंग किस बेस पे करनी है वो आपको डिसाइड करना है। यहां पर आपको उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, डिबेट एक इवेंट है, ठीक है, स्पीच एक इवेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कौन से इवेंट में कितने स्टूडेंट्स इस टाइम पर इनरोल हो चुके हैं। वो ग्रुपिंग कर देंगे हम इवेंट के बेसिस पे और काउंट कर लेंगे, तो इंडिविजुअल ग्रुपिंग के काउंट हमें पता चल जाएंगे। एक होता है टोटल काउंट, एक होता है इंडिविजुअल काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टोटल काउंट करना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो एक तो टोटल काउंट मिल जाएगा। अब हमको काउंट करना हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। नाउ अब जेंडर वाइज ग्रुपिंग हो गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब मेल्स की अलग काउंटिंग होगी, फीमेल्स की अलग काउंटिंग होगी, ये होगी। सपोज आई वांट टू मेक द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हाउ मेनी हिंदूज आर देयर, हाउ मेनी मुस्लिम्स आर देयर, हाउ मेनी क्रिश्चियंस आर देयर। ठीक है, अब ये भी एक ग्रुपिंग हो गई। पहले भी हमको मिल रहा था, लेकिन पहले हमको ओवरऑल पॉपुलेशन का टोटल मिल रहा था। अब हम चाहते हैं कि रिलीजन वाइज टोटल मिले, हाउ मेनी क्रिश्चियन आर देयर, हाउ मेनी मुस्लिम्स आर देयर, हाउ मेनी हिंदूज आर देयर, ऐसे में एक और ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरी होगी रिलीजन के बेसिस पे ग्रुपिंग, अंडरस्टैंड। या यूं समझ लीजिए कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर इन माय कंपनी and how many business developments are in our company, how many clerks in our company, and how many peons in our company. These are lot of groupings are there. Can you please tell me, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Janvi, Yes, do you sir. understand? कहां पर डाउट हो रहा है? प्लीज आस्क द क्वेश्चन। रक्षित, कुमैल, यस सर, सर समझ गए। समझ गए, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देखो भैया, सबसे ज्यादा टाइम लगता है ग्रुप वाई को समझने। सी, पहले हम इसका आउटपुट दिखा रहे हैं, नाउ सी द आउटपुट। इसका मतलब यह है कि अभी सात्विक ने बताया था कि सर कंप्यूटर का टोटल 573 आ रहा है, साइंस स्ट्रीम का टोटल 95 आ रहा है, अकाउंट्स 94 आ रहा है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने 96 स्कोर करा, यानी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद जो स्कोर कर रहे हैं वो आईटी के स्टूडेंट कर रहे हैं। इस तरह के हम स्मॉल स्मॉल डिसीजन लेना चाहते हैं। अब देखो एक चीज और, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, टाइम इज अबाउट टू कंप्लीट, टाइम ओवर हो रहा है, आपको रीज्वाइन करना होगा जल्दी से। रीज्वाइन करिए, फिर हम लोग मेल और फीमेल्स की काउंटिंग करेंगे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, आप लोग रीज्वाइन करिए। सबसे पहले तो इसको गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस से सीखना है इसको। ठीक है, ओके। कैन वी काउंट हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन अ स्टूडेंट टेबल? अभी हम काउंट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि अभी इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मेल और फीमेल का जो डिवीजन होता है वो जेंडर के बेसिस पे होता है, एंड देयर इज नो जेंडर कॉलम इन द स्टूडेंट टेबल। आर यू गेटिंग? Look at this table, please. Look at this. There is no column as a gender. सबसे पहले हमें जेंडर ऐड करना है, जेंडर ऐड करना है। तो अब हमें बताओ कि जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हाउ टू ऐड द जेंडर कॉलम। हाउ टू ऐड द जेंडर कॉलम? ठीक है, कैसे ऐड करेंगे भैया जेंडर कॉलम? इस टेबल के अंदर एक कॉलम हम चाहते हैं लास्ट में, क्योंकि ऐसा कुछ पोजीशन का कोई ऑल्टर टेबल्स। हाँ, क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल्स, ऑल्टर टेबल से ऑल्टर टेबल का नेम, टेबल का नाम, गुड। ऐड, ऐड कॉलम का नेम, जो कॉलम हम लोग को डालना है। वेरी गुड। एंड वेर कैर, अगर आप जेंडर को सिर्फ मेल और फीमेल से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आई थिंक 1 कैरेक्टर इज इनफ, लेकिन सेफर साइड हम 2 कैरेक्टर्स ले लेते हैं। अंडरस्टैंड? इज इट राइट और रॉन्ग? द क्वेरी इज राइट और रॉन्ग? जब भी कोई कॉलम ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो वो बेसिकली यूज ऑल्टर टेबल कमांड। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल में ऑल्टर करो। क्या ऑल्टर करो? ऐड करो। ऐड जेंडर कॉलम ऐड करो जिसका वैर कैर 2 डेटा टाइप है। क्वेरीज ओके, यानी एक कॉलम ऐड हो गया होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, आर यू देयर? अब यस सर। आर यू गेटिंग? अब करना भैया ये है कि राम के आगे मेल सेट करना है, जानवी अंशिका के आगे फीमेल सेट करना है, ऋत्विक के आगे मेल सेट करना है, रमन के आगे मेल, क्लार्क के आगे मेल, ऐसे ऐसे हमको करना है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना।
ठीक है, तो कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहले हु विल एक्सप्लेन अबाउट दैट? राम का जेंडर मेल सेट करना है, यानी एम सेट करना है। तो कैसे करेंगे? मतलब ये सिनेरियो इसलिए हम क्रिएट करते हैं ताकि आपको प्रीवियस क्वेरीज पे भी कमांड हो जाए। तो हु विल एक्सप्लेन अबाउट इट? आई वांट टू सेट द जेंडर ऑफ राम एज ए मेल, एम। टेल मी। अपडेट student, set gender is equal to m, gender is equal to m, where roll number equals to 101. is it right or wrong? Right, sir. Is it right or wrong? Right. अपडेट करो स्टूडेंट टेबल में, मतलब स्टूडेंट टेबल में अपडेशन करो, सेट कर दो जेंडर मेल, मतलब उसका जेंडर मेल सेट कर दो जिसका रोल नंबर 101 है। सर गलत है। क्या गलत है भैया? सर मेल नहीं फीमेल होगा पहला। राम कैसे फीमेल हो सकता है? ओह सर सॉरी राम है ना, तो राम मेल हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। सी, अब 102 को क्या करना है? फीमेल। तो यहां पर आप F ले लीजिए, हो गया। ठीक है, अभी दिखा भी देंगे। अब एक मिनट, अब रोल नंबर 103 को भी फीमेल करना है, हो गया, डन। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा देख भी लें कि क्या चेंजेस हो गए। बिल्कुल, राम इज अ मेल एंड जानवी इज फीमेल, अंशिका इज फीमेल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ग्रुप वाइज काउंटिंग करनी है। अब ऋत्विक, तो ऋत्विक का जो वो है रोल नंबर 104 है, अंडरस्टैंड? तो 104 का रोल नंबर जिसका है उसका जेंडर मेल सेट हो जाएगा। डन भैया, समझ रहे हैं आप लोग? और 105 है नहीं, तो 107 है रमन, उसका भी मेल सेट हो गया। ओके, अब 108 भी आपका मेल सेट हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यश का रोल नंबर है 109 भी एक्चुअली मेल है। अब आता है वेदिका, ठीक है, तो वेदिका के लिए, वेदिका का रोल नंबर है 110, तो दो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और यहां पर हमको करना होगा फीमेल, अंडरस्टैंड? ओके, अब एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को देखें। राजेश का रोल नंबर है 101 एंड 112, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मेल and roll number greater than equal to 111 and roll number less than equal to 112। हमने क्या किया? एक वेयर क्लॉज के साथ, ताकि दोनों रिकॉर्ड्स एक साथ कवर हो जाएं। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? अब इस क्वेरी को समझो। सेट कर दो जेंडर मेल, किसका? जिसका रोल नंबर 111 से 112 तक आता हो, मतलब 111 और 112 दोनों रोल नंबर का जेंडर मेल सेट कर दो। कैन यू प्लीज कंफर्म? ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड? वेरी रुकी हुई है। सर आप वो बात प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरे से गलती से लीव हो गया था। कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कहां से लीव हुआ था, ये मालूम है कि हम लोग स्टूडेंट्स के जेंडर सेट कर रहे थे, मेल और फीमेल, ये मालूम है? सर आपने, यस सर, 101 का आपने सेट किया था, उसके बाद लीव हो गया था। उसके बाद तो दूसरे वाले जो जेंडर था उसका भी मेल, उसका फीमेल सेट कर दिया था। तो यहां पर हमने चेंज किया था, सेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल और वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 112। Just a moment. Select asterisk from student. All right. Can you please confirm कि सारे जेंडर प्रॉपर सेट हो गए? Tell me. यस सर।
सारे जेंडर प्रॉपर। अब मान लो राजेश का जेंडर मेल नहीं फीमेल है, एक दिखा देते हैं फिर से करके। तो अपडेट पूरी क्वेरी लिखा करो पेपर पे, तभी याद आता है। स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, राजेश का रोल नंबर है 111, अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा, रोल नंबर जिसका 111 है उसका जेंडर फीमेल सेट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब हमने चेक किया, उप्स गलती ये हो गई कि राजेश का जेंडर फीमेल सेट हो गया, बट राजेश तो मेल है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम फिर से क्वेरी लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू मेल वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, अंडरस्टैंड। इमीडिएटली द चेंज विल बी रिवर्ट। डू यू अंडरस्टैंड? ये जो दो प्रोसीजर्स मैंने किए, कॉलम ऐड करना और जेंडर सेट करना, इनमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। बाकी लोग भी मुझे रिप्लाई करें। नो रिप्लाई सर। से ही मुझे पता चलेगा वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। हम दोनों रिप्लाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर आई हैव द प्रॉब्लम, सर आई हैव द प्रॉब्लम, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। सर आई डोंट हैव द प्रॉब्लम, तो हम आगे चलेंगे। टेल मी, सात्विक एंड जानवी, आर यू देयर? यस सर। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. नो। अब ये किया क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आई वांट टू काउंट हाउ मेनी फीमेल्स एंड हाउ मेनी मेल्स आर एग्जिस्टिंग इन द स्टूडेंट टेबल। क्वेरी एक्चुअली हमारी ये है, वापस आ जाते हैं। राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द स्टूडेंट टेबल। क्या कोई हेल्प करेगा? कैसे बनाएंगे इस क्वेरी को? कैसे बनाएंगे? अच्छा ध्यान से देखना, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या आया? सर ग्रुप बाय। नहीं, इससे आया क्या? इससे जो उसको पहला जेंडर मिला उसने उसकी काउंटिंग कर दी, उसने उसको डिस्प्ले कर दिया और आगे लिख दिया 10। तो क्या टोटल 10 मेल्स हैं? नहीं, कुछ फीमेल्स भी हैं ना इसके अंदर। सो दिस इज नॉट द प्रॉपर क्वेरी, ये नहीं है। मैं देख रहा हूं कि क्या ग्रुप बाय के बिना हो सकता है। अच्छा, सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मैं देख रहा हूं कि क्या बिना ग्रुप बाय के हो सकता है। वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, आई एम ट्राइंग ऑल द पॉसिबल वे कि हमें यूज ना करना पड़े ग्रुप बाय क्लॉज। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को काउंट करो तो मेल वाला भी काउंट हो जाएगा, फीमेल वाला भी काउंट हो जाएगा, और टोटल आ रहा है 10। तो 10 मालूम है क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का काउंट आ रहा है। लेकिन अभी भी ये जितनी भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे ये डिवीजन नहीं पता चल पा रहा है कि हाउ मेनी मेल्स एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, नहीं पता चल पा रहा। Okay, now I just want to write like that. See, select gender, count asterisk from a student, group by gender. मतलब जेंडर के बेसिस पे ग्रुपिंग करो तो दो ही ग्रुप बनेंगे, बिकॉज हमारे जेंडर भी दो ही हैं।
तो दो ग्रुप बनेंगे, एक मेल का ग्रुप बनेगा और एक फीमेल का ग्रुप बनेगा। और मेल के ग्रुप में सारे मेल वाले जेंडर स्टोर हो जाएंगे। तो सारे मेल वाले जेंडर मतलब एम 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 एम, ऐसे, ये रफ ले लिया हमने। और फीमेल वाले ग्रुप में सारे फीमेल जेंडर स्टोर हो जाएंगे। तीन ही लोग हैं, जानवी, अंशिका एंड वेदिका, तो तीन है। अब आपको डिस्प्ले क्या करना है? सबसे पहले तो जेंडर डिस्प्ले करो। तो जेंडर का मतलब एम डिस्प्ले होगा और उसके आगे काउंट करो कि मेल ग्रुप में कितने एम हैं, मतलब कितने मेल हैं मेल ग्रुप में। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप वाइज जेंडर है तो सेकंड ग्रुप भी हमारा फीमेल। अब फीमेल ग्रुप में काउंट करो कितनी फीमेल्स हैं। इस तरह से आपको एक डिवीजन पता चल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, सी इज इट राइट और रॉन्ग? देयर आर टोटल 7 मेल्स and total 3 females are there. Do you understand? Do you understand? अब हम ये चेक करना चाहते हैं वो 3 फीमेल कौन सी हैं। जिन 3 फीमेल्स के बारे में यहां डिस्कशन हो रहा है वो 3 फीमेल कौन सी हैं? कैन यू प्लीज टेल? हमें वो 3 फीमेल्स डिस्प्ले करनी है जिनकी एंट्रीज यहां पर हुई है। तो उसके लिए हम क्या क्वेरी यूज करेंगे? टेल मी द क्वेरी। आज का लेक्चर कम से कम 2 बार देखना, ठीक है? क्या लिखेंगे? स्पीड अप। सर select नेम ओके, from student where या एक काम कर लेते हैं, नेम के साथ साथ जेंडर भी डिस्प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर gender is equals to F। करेक्ट। ये वो 3 फीमेल्स हैं जिनका जिक्र यहां पर हुआ है। ओके, अब बाकी आगे जो भी डिसीजन करना है वो लिया जाएगा, ठीक, वो हम लोग लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार और आपको ग्रुप बाय क्लॉज एक बार और बता दूंगा। सी, अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आज मैंने 4 क्वेरीज फ्रेम की थी, ये वाली क्वेरीज एक बार पढ़ लो बस। बनाने में मुझको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, समझाने में मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो आराम से पहले देख लो, बहुत आराम से। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में कितने एडमिशन हुए हमारे कॉलेज में, यस्टरडे की डेट में कितने एडमिशन हुए, उससे पहले की डेट में कितने एडमिशन हुए। आई वॉन्ट टू सी द quantity of the student date wise, quantity of the student has taken the admission date wise। हाँ सेलेक्ट स्टूडेंट हाँ, पहले आराम से पढ़ लो, तुम ही लोगों से पूछेंगे। पहले क्वेरी आराम से देख लो। पहले मैंने हिंदी पढ़ ली, सबने पढ़ ली। ओके, अब बताओ, यहां आ गए हम। सेलेक्ट स्टूडेंट काउंट एस्ट्रिक। सेलेक्ट स्टूडेंट काउंट एस्ट्रिक। अरे सर, सोच समझ कर बताओ हम। ऐसी क्वेरी जो रिजल्ट दे। आप बाकी लोग भी सोचो जब तक क्वेरी देख लो। किस डेट में कितने एडमिशन हुए, कम से कम वर्ड में बात करें। सर एडमिशंस को हम लोग करेंगे ना फिर। सेलेक्ट नेम, ओके। यहां पर नेम से मालूम है क्या है? स्टूडेंट के नाम आना शुरू हो जाएंगे। हमें स्टूडेंट के नाम से मतलब नहीं है, हमें पर्टिकुलर डेट में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। मतलब के 30 अक्टूबर को 4 लोगों ने एडमिशन लिया, 31 अक्टूबर को 2 लोगों ने एडमिशन लिया, 1 सेकेंड, 28 अक्टूबर को 10 लोगों ने एडमिशन लिया। मुझको ऐसा एक लिस्ट चाहिए। I have given the instruction, generate the list of this kind। सर एक बार टेबल दिखा दीजिए फिर से।
सर एक बार टेबल दिखा दीजिए। हाँ, टेबल सामने होना बहुत जरूरी है। बस ये लास्ट क्वेरी है हमारी आज की। सर सिलेक्ट डेट ऑफ एडमिशन काउंट एस्ट्रिक। गुड, वेरी गुड। डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि ये तो डिस्प्ले काउंट करनी, एस्ट्रिक काउंट एस्ट्रिक। बस बहुत इजी क्वेरी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रुप बाय, ग्रुप बाय डेट ऑफ एडमिशन। कौन से बेसिस पे आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं? हम लोग डेट वाइज ग्रुपिंग करेंगे। डेट वाइज डेट ऑफ एडमिशन क्या है मैंने? डेट ऑफ जी सर। एडमिशन, एडमिशन राइट, सेमीकोलन। यस सर। लुक एट दिस, बहुत अच्छी क्वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी। Yes, sir. 29 तारीख में 2 एडमिशन हुए, 30 तारीख में 8 एडमिशन हुए। आगे दूसरे में। यस सर। आर यू गेटिंग? अभी Yes, अगर मान लो sir. 10,000 रिकॉर्ड्स होते तो उसमें से ये ढूंढना 1 घंटा लग जाता ढूंढने में, और कितना ज्यादा मिस्टेक्स होती वो सोचो, और ये 1 सेकंड में क्वेरी बन गई। ऑल राइट, कैन यू प्लीज टेल मी? यस सर। गुड, यस सर। सर इससे बहुत इजी हो गया। इजी तो हो गया है, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि अभी आप लोगों को एसक्यूएल पर कमांड और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। हम तो आगे जा रहे हैं भाई, इसके बाद आपका आ जाएगा हैविंग क्लॉज, फिर उसके बाद आगे आ जाएगा आपका रिलेशंस, ज्वाइंस। तो हाउ टू सस्टेन द लेक्चर, लेक्चर को सस्टेन भी तो करना है आपको। सी, और विदाउट द प्रैक्टिस दिस इज नॉट पॉसिबल मैन, विदाउट प्रैक्टिस दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आ गया। और 1 मिनट, मैंने इसके बारे में नहीं लिखा था, काउंट हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर। कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो हमें अगर क्वेरी याद है तो हम फटाफट बना सकते हैं। सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। हो गया। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वी हैव टू काउंट। ये क्वेरी आपकी 3 बार पूछी गई एग्जाम में, 3 बार। इंपॉर्टेंट क्वेरी है। अभी तो हम आपको जनरल प्रैक्टिस, देखो एक चीज बता दें, हमेशा कोर्स पढ़ा जाता है, कोर्स पढ़ा जाता है। जो लोग सिलेक्टेड स्टडीज करते हैं कि जितना जितना आया है एग्जाम में या जितना जितना दिया है उतना पढ़ लो, नहीं, हम आपको पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। अभी तो हम उन क्वेश्चंस पे आए ही नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमारा अभी सेकेंडरी थॉट है। अभी तो हम आपको पूरे कोर्स से फेमिलियर करा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कोर्स को, मेरे पास कोई बुक नहीं है, आप अपने कोर्स को देखते रहिए। और अगर उसमें किसी क्वेरी को आपको प्रॉब्लम आ रही, अभी जैसे ग्रुप बाय क्लॉज ना देखो उसको, अभी इसको छोड़कर देखो और चीजें देखो, वेयर क्लॉज देखो। कंस्ट्रेंट के नोट्स अभी तक हमारे पास नहीं आए, इसके लिए हम नहीं करवा पा रहे, तो कंस्ट्रेंट के नोट्स भेज देना, हम समझा देंगे। अंडरस्टैंड? अब देखो ये लिखा है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिटी। अब बहुत पीछे होगा, कोई बात नहीं। सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट एस्ट्रिक। कहां टफ है यार, स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। डन, निकल आया। लखनऊ से 6 स्टूडेंट हैं, मुंबई से 1 हैं, जयपुर। इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद ऐसे बनते हैं नोट्स, यहां पेस्ट कर लो, ठीक है। राइट क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ एवरी स्ट्रीम लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट टोटल स्ट्रीम, तो स्ट्रीम कॉमा सम और मार्क, क्योंकि हमने चेंज किया था फ्रॉम स्टूडेंट, नो नॉट वेयर। हाँ, एक चीज और बता दे, ग्रुप बाई के साथ ज्यादातर प्रिफर्ड जो कंडीशंस लगाई जाती हैं, वो ग्रुप बाई के साथ अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो उसके लिए हैविंग क्लॉज यूज होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, अंडरस्टैंड? डन। एक बार में आपकी क्वेरी थैंक गॉड रन हो रही है, थैंक गॉड। और यहां पर इसको डिलीट करके ये बन गया। आज का आपके सारे नोट्स बन गए, मैंने सारा काम कर दिया। अब यहां से आपको मैं भेज रहा हूं आपके ग्रुप में।
और आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। थैंक गॉड सारी क्वेरीज आपकी रन हो गई। अब इधर किधर है पाइथन, ये टुडे क्वेरीज रिलेटेड टू ग्रुप बाय। सर वो हम लोग को सर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट दे दिया गया। अच्छा, वो तो हमें मालूम था कि दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप Yes, चाहते sir, हैं कि sir, प्रोजेक्ट बन बहुत जाए, पहले- मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात एक मिनट। Yes, अगर आप sir. चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बन जाए तो जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक जो चल रहा है और इसके बाद वाला टॉपिक जो इंटरफेस पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ओके सर। प्रोजेक्ट कैथीड्रल में मिल गया है प्रोजेक्ट। एक मिनट, अब पर्सनल बात